आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। स्मार्ट सिटी लाइट हाउस का काबिल सताइश इक़दाम। 10वीं 12वीं के बाद तलबा को दी जा रही है करियर बनाने की मुफ्त ट्रेनिंग। इस मौके से फ़ायदा उठाने मुतल्लिक़ा हुक्काम ने ज़रूरतमंदों से की अपील। मुल्क भर में सबसे पहले शहर में मुनक़िद किए गए प्लागाथान दौड़ मुकाबले, सैकड़ों बच्चों, बूढ़ों व नौजवानों ने की शिरकत। शहर में बिजली बिलों के लिए नया स्मार्ट मीटर तरीक़ाकार नाकाबिल कबूल, इससे ग्राहकों और शहरियान पर पड़ेगा इजाफी बोझ। समाजवादी पार्टी ने किया महावितरण दफ्तर पर शदीद मुजाहरा, मेमोरेंडम पेश। और रियासती ऐवान विधान परिषद के रहनुमा अंबादास दानवे को स्पीकर ने किया मुअत्तल। दानवे ने करार दिया फैसले को एकतरफा और गैर मुनसिफाना। अब खबरें तफसील से। स्मार्ट सिटी सैटेलाइट हाउस में 10वीं 12वीं के बाद बेहतर करियर के लिए कई मुफ्त कोर्सेज में दाखिले शुरू किए गए हैं और ख्वाहिशमंद तलबा से इस मौके से फ़ायदा उठाने की अपील की गई है। इन मुफ्त कोर्सेज के दाखिलों और ट्रेनिंग का इनेकाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस कम्युनिटी फाउंडेशन के इश्तराक से किया गया है। म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर और स्मार्ट सिटी के CEO जी श्रीकांत की रहनुमाई में लाइट हाउस स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रूबामल लाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए खुसूसन शहर की मुख्तलिफ बस्तियों और इलाकों के ज़रूरतमंद और माशी तौर पर कमज़ोर तलबा और ज़रूरतमंदों को कैरियर से मुताल्लिक़ मुश्किलात को हल करने की सिमत में काम किए जा रहे हैं, जिसमें नौकरी के लिए ज़रूरी बुनियादी कोर्सेस और डिजिटल कोर्सेस की ट्रेनिंग मुफ्त दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए नौजवानों में खुद एतमादी पैदा होगी। साल 2021 से अब तक लाइट हाउस 1854 नौजवानों को मुख्तलिफ कोर्सेज की ट्रेनिंग दे चुका है। इस तरह का खुलासा लाइट हाउस ज़राए ने किया है। दरियासना ये भी कहा गया है कि इनमें से 700 अफराद को तो नौकरियां भी मिल गई हैं। इस मौके से फ़ायदा उठाने की अपील ज़रूरतमंद और ख्वाहिशमंद तलबा और शहरियान से की गई है। शहर में प्लागाथान 2024 के शानदार मुकाबले मुनक़िद किए गए। अयार है कि इस फन रन विद केयर ऑफ नेचर मुकाबलों का इनेकाद मुल्क में सबसे पहले हमारे शहर में किया गया है। नाजरीन, आपने मैराथन, हाफ मैराथन, रन फॉर फन या फैमिली रन जैसे कई दौड़ के मुकाबलों के नाम तो सुने होंगे, ताहम शायद प्लागाथान से मुतालिक शायद ना सुना होगा। इस फन रन विद केयर ऑफ नेचर के मुकाबले हिंदुस्तान में पहली मरतबा 30 जून को डिविजनल स्पोर्ट्स संकुल पर सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक मुनक़िद किए गए। ये मुकाबले औरंगाबाद, फ्लागर्स और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से मुनक़िद किए गए। इन मुकाबलों के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड और उनके माविनीन JJ हॉस्पिटल के डॉक्टर जीवन राजपूत, म्यूनसिपल फूड सेफ्टी ऑफिसर रविंद्र घड़ामोड़े, कॉरपोरेशन की कंसल्टेंट डॉक्टर गीतांजलि कौशिक, सहाफ़ी सुभाष बोंद्रे और स्मार्ट सिटी की मीडिया एनालिस्ट अर्पिता शरद भी मौजूद थे। ये मुकाबले की दौड़ डिविजनल स्पोर्ट्स संकुल से रिलायंस मॉल के रास्ते रोपड़ेकर अस्पताल, शाहनूर मियाँ दरगाह और डी मार्ट होते हुए मुनक़िद हुई। मुकाबले में 300 से ज़ायद नौजवान, नौउम्र और बड़े बूढ़ों ने हिस्सा लिया। बिजली फराहमी कंपनी महावितरण शहर में बिजली बिलों के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की फिराक में है। समाजवादी पार्टी की जानिब से इसे ग्राहकों के मफाद के खिलाफ बतलाते हुए महावितरण दफ्तर पर जोरदार मोर्चा निकाला गया। वाज़ेह हो कि रियासत भर समेत शहर में महावितरण की जानिब से जल्द ही ये स्मार्ट मीटर नस्ब करवाए जाने की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और इस सिलसिले में टेंडर भी जारी हो चुके हैं। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर शहरियान व बिजली ग्राहकों की जेब पर इजाफी बोझ का सबब बनेंगे और परेशानी का सबब भी बनेंगे। इसलिए महावितरण अपनी इस मुहिम को फौरी मनसूख करे और पुरानी तर्ज के बिजली मीटर ही जारी रखे जाएं। इस मुतालबे और दीगर मुतालबात को लेकर आज मंगल के रोज समाजवादी पार्टी के शहर सदर फैसल खान की क़यादत में बिजली कंपनी महावितरण के दफ्तर पर जोरदार मोर्चा ले जाकर मुजाहरा किया गया। यह मोर्चा दोपहर बाद भड़कल गेट से निकाला गया और जुबली पार्क मिल कॉर्नर के महावितरण के सदर दफ्तर तक ले जाया गया और महावितरण अफसरान को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस एहतजाज मोर्चे में पार्टी के शहर सदर फैसल खान, ख़वातीन इकाई की शहर सदर प्रीति दुबे, मोइन फारूकी, शेख अलीम, रियाज देशमुख, रियाज अंसारी, रमेश रेवनकर और दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक। देखिए, समाजवादी पार्टी का आज का जो मोर्चा है, आक्रोश मोर्चा जनता का, तो प्रीपेड मीटर जो लग रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार प्रीपेड मीटर जो है लगा रही है।
आम जनता को लूटने का धंधा कर रही है। ये प्रीपेड मीटर अगर लग गए पूरे शहर में या महाराष्ट्र के अंदर, तो ऐसा समझिए जिस तरीके से मोबाइल का रिचार्ज हमें बार बार रिचार्ज करना पड़ता, हमारा रिचार्ज ख़त्म हो गया तो रात के 12 बजे आउटगोइंग बंद हो जाती, उसी तरीके से ये प्रीपेड मीटर भी जो है रात को 12 बजे आपका बंद हो जाएगा और रिचार्ज करने पर भी चालू नहीं होगा। और दूसरी एक बात, दिल्ली के अंदर 2 रुपये यूनिट है, उसके बाद हरियाणा के अंदर 2.5 रुपये यूनिट है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2.25 रुपये यूनिट है और महाराष्ट्र के अंदर जो है तो 7 रुपये 35 पैसे यूनिट है। तो हमारी ये डिमांड है कि अरे भाई, आप जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो क्या सोने के तारों से भेज रहे क्या? जो महाराष्ट्र के अंदर 7 रुपये 35 पैसे आ रही। और एक सबसे बड़ी बात, औरंगाबाद शहर के अंदर अनघोषित लोड सेटिंग हो रही है। अनघोषित लोड सेटिंग बोले कभी भी लोड सेटिंग, पानी के 2-4 छींटे अगर गिर जाए तो लाइट कट हो जा रही। हर बस्ती का यही हाल है। और लोड सेटिंग का जो अनघोषित लोड सेटिंग जो है, तो ये ख़ास तौर से ग्रीन बेल्ट के अंदर हो रही, जैसा रशीदपुरा, किराड़पुरा, रोशन गेट, रहमानिया कॉलोनी, आसिफिया कॉलोनी, ये हमारा जो ग्रीन बेल्ट है, इस तरीके के ग्रीन बेल्ट के अंदर अनघोषित लोड सेटिंग बिजली विभाग करते आ रहा है। और एक बात जो है सबसे महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि 2003 का जो वीज अधिनियम कायदा है, 2003 का वीज अधिनियम कायदा क्रमांक 47/5, वो कस्टमर को ये अधिकार देता है कि मैं मेरे घर पे कौन सा मीटर लगाऊं। मैं चाहूँ तो कोई भी मीटर उसमें लगा सकता हूँ, चाहे वो हम प्रीपेड मीटर लगाओ या फिर पोस्टपेड मीटर जो हमारा अभी चल रहा है वो लगाओ, या जो पुराने ज़माने में मीटर आते थे वो लगाओ। तो ये कायदा हमें ये अधिकार देता। और दूसरी एक बात, जब ये प्रीपेड मीटर वाले अगर ये लगाने को आए, अगर आपके घर पे, जनता से मैं अपील करता हूँ, अगर आपके घर पे लगाने को आए तो इनको मार के हका लो आप, क्योंकि वीज अधिनियम कायदा 2003 का हमें ये अधिकार देता है कि अगर कोई हमारा मीटर बदलने को आए तो आप उसको लिखित में देंगे NOC कि हाँ, मुझे भाई लगाने का आपको अधिकार दे रहा हूँ, मैं जब भी लगा सकता है। अगर आपने उसको NOC लिखित में नहीं दिए तो कोई भी बिजली महकमे का अधिकारी आपके घर का मीटर बदल नहीं सकता। कि 2019 से 2023 के दरमियान जो NCC कंपनी है, जो अडानी की कंपनी है, जो मॉकटेल कंपनी है, जो जींस कंपनी है, जिन्होंने महाराष्ट्र में टेंडर लिए, औरंगाबाद का जो टेंडर है तो वो NCC कंपनी ने लिया है। औरंगाबाद, नागपुर, औरंगाबाद, नांदेड़ और लातूर का ये NCC कंपनी ने 40 करोड़ रुपए 2019 से लेके तो 2023 के दरमियान इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ज़रिए बीजेपी को चंदा दिया और इन्होंने चंदा दे के धंधा लेने का काम किया है। तो अब आप आम जनता ये समझ सकती है कि चंदा दो धंधा लो वाला यहाँ काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीज अधिनियम कायदा 2003 का हमें ये अधिकार देता है कि भाई 2610 रुपये का एक मीटर आता, वो कायदे के अनुसार 2610 रुपये का जो घरगुती मीटर रहता, यही मीटर के जो उन्होंने प्राइस कर दिए है, जो उन्होंने पैसा लगा रहे हैं, वो 12,000 रुपये लगा रहे। और ये 12,000 रुपये कस्टमर के जेब से जाने वाला है, ये आपके और मेरे जेब से जाने वाला है। ये हमें 1 अप्रैल 2025 से मीटर के रीडिंग के अंदर लग के आएगा। प्रति मीटर 30 पैसे यूनिट या 40 पैसे यूनिट बढ़ के हमें आएगा। तो इससे भी हमें बचना है। और सबसे बड़ा विरोध आप करो इसका, अगर आपके घर पे लगाने आए तो आप इसका पुरजोर तरीके से विरोध करो। हमारा बोलना एक ही है कि ये जो मीटर बदले जा रहे हैं ये बहुत गलत बात हो रही है। क्योंकि कैसा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी कि गरीब घराने में एक शादी हो रही है और उस टाइम पे अगर लाइट चली जाती है तो वो स्थिति ऐसी होती है कि उस टाइम वो कहाँ जाएंगे रिचार्ज करने के लिए, पैसे है नहीं है, परिस्थिति कैसी है, मीडियम परिवार है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मीडियम परिवार वाले ही समझ सकते हैं, बड़े लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तुम ये मीटर बदलो, वो मीटर बदलो, उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन गरीब लोगों के बारे में सोचना है, मीडियम परिवार के बारे में सोचना है। सरकार से हमें इतना बोलना है कि आप लाडली योजनाएं दे रहे हैं, बेटी योजना, बहन योजना, अरे एक तरफ आप 1500 रुपए लोगों को दे रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को गड्ढे में डाल रहे हैं, उनको मारने की योजनाएं बना रहे हैं। पहले शेतकरियों को तुमने ऐसे मारा है और अब पब्लिक को मारने का रास्ता निकाला है आप लोगों ने। ये बहुत गलत है, ये चीज होनी नहीं चाहिए। अक़लियती तलबा की फलाह व बहबूद और तालीमी तरक्की के लिए खुद मुख्तार इदारा माटी कायम करने के मतालबे पर माटी कृति समिति की जानिब से मुंबई में 2 रोज़ा धरने दिए जा रहे हैं। मुस्लिम अक़लियती तलबा और नौजवानों की तालीमी, माशी व समाजी तरक्की के लिए कायम इदारा माटी कृति समिति की जानिब से अपने मुख्तलिफ मतालबात और दीगर अक़लियती व पसमानदा तबक़ात के लिए कायम बार्टी, सार्टी, महाजोती वगैरह की तर्ज पर माटी के क़याम और फ़रोग़ के मतालबे और मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
नामी खुद मुख्तार संस्था को फौरी शुरू किए जाने के मुतालबे पर मार्टी कृति समिति की जानिब से 2 और 3 जुलाई को मुंबई के आज़ाद मैदान पर धरने दिए जा रहे हैं। इस तरह की इतला मज़कूरा कृति समिति के ज़राए ने दी है। नागरिक, काही सामाजिक कार्यकर्ते, काही सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी हे जागरूकपणे आणि शासनाला जागरूक करण्यासाठी आज इथे जमलेलो आहोत आणि आमची एकच मागणी आहे, फक्त मौलाना आझाद रिसर्च इन्स्टिट्यूट हे स्थापन करा। त्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना रिसर्च करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना प्रशासनिक सेवेमध्ये आणण्यासाठी, वेगवेगळ्या सेवा करण्यासाठी जसं सगळ्यांसाठी आहे त्याच काही वेगळं करू नका, जसं सगळ्यांसाठी आहे तसं या विद्यार्थ्यांसाठी करा। ही केवळ एक मागणी आहे। देखिए 3 साल से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और समाज के जो विविध घटक को आप जो है तो सारथी के ज़रिए, बार्टी के ज़रिए, महाज्योति, टार्टी है, अमृत है और हाल ही में पिछले हिवाड़ी अधिवेशन में अब बंजारा समाज के लिए आरटी की स्थापना करें। अब कौन सा समाज बाकी है? अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज बाकी है, जो लगातार 3 साल से बात कर रहा है। एक अपने निवेदन के ज़रिए, एक अपने अधिवेशन में, हिवाड़ी अधिवेशन में आमदारों के ज़रिए सरकार पूरा आश्वासन दे रही है कि हम जल्द से जल्द मार्टी की स्थापना करेंगे और उनका जो आश्वासन हमें जो है तो जेआर के शक्ल में वो अगर हो जाता है तो यकीनन अगले साल से हमारे बच्चे भी जो सभी 25 से 50 जो योजना चल रही है समाज के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, कौशल्य हर विषय में हर योजना जो समाज के लोगों को, विविध समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर, ये अगर मुस्लिम समाज को मार्टी मिलती है तो ये सभी समाज के योजना हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को भी मिलेंगे। और यकीनन जो हमारा मुस्लिम समाज सिविल सर्विस में सिर्फ 2% से कम है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मार्टी हमको आप देते हैं, मुस्लिम समाज को देते हैं, तो यकीनन जो 2% की जो आपका आंकड़ा है आने वाले 5 से 10 साल में 20% ज़रूर होगा। शहर में खानगी इदारों व इमारतों पर लगे होर्डिंग्स की अंदरूनी 24 घंटे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इजाज़त हासिल करे, बसूरते दीगर मुताल्लिका शहरियान पर केस दर्ज किए जाएंगे। इस तरह का इंतबाह म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने दिया है। वाज़ेह हो कि पिछले अरसे मुंबई में रूनुमा होर्डिंग हादसे और शहरियान की अमवात के वाक़े के बाद हुकूमत के अहकाम के मुताबिक रियासत भर मखदूश और गैर मजाज होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थीं, जो अभी जारी हैं। हमारे शहर में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस मामले में सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और एजेंसियों के होर्डिंग्स के भी बाज़ाब्ता स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाए गए और होर्डिंग्स की दुरुस्तियाँ करके तज़ीनकारी की गई है, जबकि होर्डिंग मालिकान के मसाइल और शिकायत पर भी एडमिनिस्ट्रेटर जी.सी. कांत ने खुसूसी तवज्जो दी और उनसे मुतालिक जल्द ही हल भी निकाले जाने की तवक्को है। अलावा अज़ीं शहर में ऐसी कई खानगी व निजी इमारतें, लॉन्स, होटल्स और दीगर इदारे हैं जिन पर बड़े बड़े इश्तिहारात की होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं और इन अफराद मिल्कियत मालिकान और इदारों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई इजाज़त भी हासिल नहीं की है। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने होर्डिंग्स के मौजू पर एक मीटिंग मुनक़्क़िद की और इस मीटिंग में उन्होंने ऐसे निजी मिल्कियत मालिकान और होर्डिंग्स लगाने वाले शहरियान और इदारों को 24 घंटों का नोटिस देने और कॉरपोरेशन की इजाज़त हासिल करने के अहकाम देते हुए सख्त इंतबाह दिए हैं कि इजाज़त न लेने वालों पर बाज़ाब्ता केस दर्ज किए जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस में शरद पवार ग्रुप की अहम रहनुमा और बेहतरीन मेंबर पार्लियामेंट की एजाज़ याफ्ता सुप्रिया सुळे की सालगिरह एनसीपी शहर इकाई ने निहायत जोशो खरोश से मनाते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया। रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुळे की सालगिरह के साथ साथ ही पार्टी के औरंगाबाद मशरिक हल्के के विधानसभा सदर विठल जाधव का भी यौम पैदाइश इस मौके पर मनाया गया, जबकि पार्टी की शहर इकाई की जानिब से 30 जून को इस मौके पर शजरकारी की गई, जिसमें पार्टी के शहर जिला सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, विठल जाधव, राजेश मोरे, दीपक मस्के, प्रशांत जगताप, रविंद्र तांगड़े, रघुनाथ दादा, आरबी पाटिल, प्रभाकर भोसले, एडवोकेट लक्ष्मण प्रधान पाटिल, डॉक्टर पगारे, संजय जाधव, सुभाष जाधव और पार्टी के दीगर कारकुनान और ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। अपनी बेहतरीन खिदमात के लिए जिला परिषद के मुलाजिम
अल्ताफुद्दीन अनीसुद्दीन खान को मीडिया चैरिटेबल फाउंडेशन के साल 2024 के राष्ट्रीय प्रतिभा गौरव पुरस्कार से डेकोरेट किया गया। अयार है कि मज़कूरा ट्रस्ट की जानिब से हर साल ये पुरस्कार ज़िला और रियासत भर में समाजी व सकाफती शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वालों की एतराफ़ी खिदमात के तहत दिया जाता है। इस बरस के अवार्ड के लिए मुंतखब अफराद में ज़िला परिषद के मुलाजिम अल्ताफुद्दीन अनीसुद्दीन खान को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है और 30 जून को परभनी में मुनक़िद एक शानदार तकरीब में उन्हें अपने अहले खाना की मौजूदगी में ये अवार्ड दिया गया। तकरीब में होनहार व काबिल तलबा का भी इस्तकबाल किया गया। अल्ताफुद्दीन को इस अवार्ड के मिलने पर उनके तमाम साथी, मुलाजमीन और दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश की है। कौमी डॉक्टर्स डे के मौके पर पैठन में इनर व्हील क्लब की जानिब से डॉक्टरों का इस्तकबाल किया गया और उन्हें मोमेंटो दिए गए। इस मौके पर पैठन इनर व्हील की सदर वैशाली परदेशी और उनके ग्रुप की जानिब से डॉक्टरों का एजाज़ व इस्तकबाल किया गया और उन्हें मोमेंटो पेश किए गए। इस प्रोग्राम की सदर डॉक्टर शैलेश घोड़के ने की, जबकि डॉक्टर राम लोंढे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में डॉक्टर राम लोंढे, शैलेश घोड़के, डॉक्टर पंडित किल्लारीकर ने रहनुमाई की और इनर व्हील के कारकुनान और अहदेदारान की समाजी कारगुजारियों की सताइश की। इस मौके पर साबिक सदर बल्दिया सोमनाथ परदेशी भी मौजूद थे, जबकि शहर के तमाम ही डॉक्टरों का इस प्रोग्राम में एजाज़ व इस्तकबाल किया गया। आज आपण सामाजिक बांधिलकीने बांधले गेले आहोत। आपण सर्वच समाजात काही ना काही मदत करत असतो, जसे की वकिलाच्या न्याय देण्याची मदत करतो, तसेच शिक्षक असेल तर तो न्याय दानाचा मदत करतो। पण या सर्वाहून पलीकडे जो सर्वात जास्त मदत जर कोणाची करत असेल तर तो हा डॉक्टर वर्ग आहे। डॉक्टर हा नेहमीच आपल्या पर्सनली वेळेची पण परवानगी वेळेमधून पण वेळ काढून तो समाजाला खरंच खूप चांगल्या पद्धतीने सेवा करत असतो की त्याचे ऋण फेडणे हे आपल्याकडनं शक्य नाही। तालुका पैठन में कुछ इलाकों में बारिश होने के सबब किसानों को दिलासा मिला है, ताहम जायकवाड़ी के ज़ख़ीरा-ए-आब में कमी आने की इत्तला मिली है। बताया जाता है कि ये बारिश चूंकि जायकवाड़ी के आबी आमद के इलाकों में नहीं हुई है, इसलिए इससे तालाब के ज़ख़ीरा-ए-आब को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अलबत्ता कुछ इलाकों में हुई बारिश के सबब इन इलाकों के किसानों को कुछ दिलासा ज़रूर मिला है। ये बारिश दोपहर के वक्त शुरू हुई थी। आया हो के यहाँ तुख़्मरेज़ी के बाद कुछ रोज़ से बारिश रुक गई थी और किसान फिक्रमंद होने लगे थे। इस बारिश से उनके चेहरों पर कुछ इत्मीनान देखा गया है। इस बारिश से तुअर, कपास, सोयाबीन और उड़द की फसलों को दिलासा मिला है। ताहम जायकवाड़ी तालाब की सतह-ए-आब में मुसलसल कमी को तशवीश की नज़र से देखा जा रहा है। रियासती ऐवान विधान परिषद में लफ्जी बहस व तकरार पर सभापति का मुअत्तली का फैसला यकतरफा और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। इस तरह का इजहार ख्याल विधान परिषद में अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने किया है। इतलात के मुताबिक विधान परिषद में बहस के दौरान हुई गर्मा गर्मी और तलखलामी के बाद स्पीकर ने विधान परिषद के अपोजिशन रहनुमा अंबादास दानवे को विधान परिषद की रुकनियत से मुअत्तल कर दिया। इस पर दानवे ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए इस फैसले को यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार देते हुए उसे भारतीय जनता पार्टी की करतूत कहा और मरकजी हुकूमत में पिछली मीक़ात में स्पीकर के जरिए 150 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर देने के गैर जमहूरी फैसले का हवाला भी उन्होंने इस मौके पर दिया है। नेज़ कहा कि वो हमेशा ही ऐवान के वक़ार और नज़्म ज़ब्त का पासो लिहाज करते आए हैं। मुल्क के आज़ाद होने के 70 बरस बाद ताल्लुका कन्नड़ के गांव भीलदरी शफियाबाद में पहली मरतबा एसटी की लालपरी की आमद हुई तो गांव के साकिनार और तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। नाजरीन, मुल्क आज़ाद हुए 70 बरस से ज़ायद का अरसा बीत गया है। तरक्कियों के बुलंदबांग दावे किए जाते हैं। हमने चांद पर भी अपनी तजुर्बागाह उतार दी है, लेकिन आज भी कई दूर दराज की बस्तियों के साकिनान और तलबा सफ़र और हमलो नकल की सहूलियात तक से महरूम हैं। इन्हीं पसमानदा और दूर दराज मदाफ़ात में ताल्लुका कन्नड़ का गाँव भीलदरी शफियाबाद, जहाँ के लोग आज भी बैलगाड़ियों से या पैदल बड़ी सड़क तक पहुँच कर सफ़र पर मजबूर थे। तलबा पैदल सफ़र करके स्कूल के गाँव पिशोर तक जाते रहे। बिलाखिर गुज़िश्ता दिनों यहाँ एसटी की खिदमत शुरू की गई और लालपरी जब पहली बार गांव में दाखिल हुई तो साकिनान और तलबा की खुशी देखते बनती थी। गांव वालों ने और यहाँ कायम प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस व असातिज़ा ने डिपो मैनेजर बाड़ू राठौड़, पंडित राठौड़ और सावंत के साथ साथ कंडक्टर जाधव व ड्राइवर का भी इस्तकबाल किया। इस मौके पर गाँव वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। हमें टीचर दो का मुतालबा करते हुए
हिंगोली के मजाफात पुसेगांव के उर्दू स्कूल के तलबा ने सीधे जिला परिषद सीईओ के दफ्तर पर ही क्लास लगा दी। वाज़ेह हो कि ज़िला हिंगोली में कई स्कूल ऐसे हैं जहां संच मान्यता के मुताबिक असातिज़ा के तकर्रुरात नहीं किए गए हैं और असातिज़ा न होने के सबब दूर दराज गाँव के तलबा का तालीमी नुकसान होकर उनके मुस्तकबिल अंधेरे के शिकार हो रहे हैं। तालुका हिंगोली के पूसेगांव में ज़िला परिषद के उर्दू स्कूल में 250 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, ताहम 10 असातिज़ा के तकर्रुरात मंजूर शुदा होकर भी यहाँ सिर्फ 4 टीचर हैं और वो भी ऑनलाइन काम करने के सबब स्कूल पर सिर्फ 3 टीचर ही पढ़ाते हैं। तलबा ने अपने इस तालीमी नुकसान को समझा और सीधे ज़िला परिषद को रुख किया और सीईओ के कैबिन के सामने ही क्लासरूम सजा दिया तो ज़िला परिषद के अफसरान को सुझाई नहीं दे रहा था कि आखिर क्या किया जाए। बिलाखिर तलबा को तयक़ुन दिया गया कि फौरी तौर पर 1 और फिर 14 जुलाई को मजीद 1 टीचर दिया जाएगा तो तलबा ने घरों की राह ली। दरियासना उद्धव ठाकरे गढ़ की शिवसेना के रियासती संगठक वसीम देशमुख ने बताया कि 14 जुलाई तक अगर टीचर न दिया गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। आज 1 जुलै रोजी हे सर्व विद्यार्थी पुसेगावचे विद्यार्थी आहेत उर्दू माध्यमाचे 1 ते 7 उर्दू माध्यमाची तिथे शाळा आहे। 8 पद तिथं 8 पदांची मान्यता असताना तिथं फक्त 4 शिक्षक कार्यरत आहेत, बरोबर ना? 4च शिक्षक कार्यरत आहेत। 250 विद्यार्थी संख्या असताना एक शिक्षक तर असा आहे परभणीचा, त्याचं नाव काय इफ्तेखार अन्सारी, मागच्या 9 वर्षापासून तो ड्युटीला नाही आहे आणि ऑनलाईन तो तिथं त्याची पोस्टिंग तिथं दाखवतोय। हे प्रशासनाचा सगळा ढिसाळ कारभार याच्यातून दिसून येतोय। आमची आज मग हे सर्व विद्यार्थी आम्ही सर्वजण जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनामध्ये ठिय्या आंदोलन करून जोरदार घोषणाबाजी केली। लगेच याची दखल घेऊन 3 वर्षापासून जो पत्रव्यवहार गावकरी मंडळी, शालेय शिक्षण समितीचे लोक आणि पालक करत होते की आम्हाला शिक्षक द्या, आम्हाला शिक्षक घेत द्या, पण प्रशासन त्यांची कोणत्याही प्रकारची दखल घेत नव्हतं। आज ठिय्या आंदोलन केल्याच्या नंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तात्काळ एक शिक्षक डेप्युटेशनवर तिथं नेमलेला आहे आणि लेखी स्वरूपात दिलेलं आहे की 15 जुलैला दुसरा शिक्षक देण्यात येईल म्हणून। 15 जुलैला जर दुसरा शिक्षक दिला नाही तर याच्यापेक्षा अधिक तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन हे गावकऱ्यांच्या वतीनं, विद्यार्थ्याच्या वतीनं करण्यात येणार आहे। आणि हा मुद्दा फक्त हिंगोली पुसेगाव पुरता मर्यादित नाही। हा विषय हिंगोली जिल्ह्यामध्ये जवळपास शाळा अशा आहेत की जिथे शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत। भरपूर दररोज आम्हाला कुठल्या ना कुठल्या शालेय शिक्षण समितीच्या व्यवस्थापनाकडून फोन येतो की सर आमच्याकडे शिक्षक नाहीये, काहीतरी पाठपुरावा करा। आम्ही अर्जबाजारीपणा खूप केलाय, खूप निवेदनं दिली, चक्रा मारल्या जिल्हा परिषदच्या ईओच्या, पण ते हतबल झालेले आहेत। मला आपल्या माध्यमातून प्रशासनाला नम्र निवेदन करायचं आहे की हिंगोली जिल्ह्यात जिथं जिथं जिल्हा परिषदच्या शाळा आहेत, मग त्या उर्दू माध्यमाच्या असतील किंवा मराठी माध्यमाच्या असतील, तात्काळ रिक्त शिक्षकांच्या तिथं पदभरती करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन आमच्या वतीनं करण्यात येईल, शिवसेनेच्या वतीनं करण्यात येईल। रहिवासी आहे, मी एक पालक आहे। पुसेगाव जिल्हा परिषद उर्दू स्कूल 1ली ते 7वी आहे। 250 तिथं विद्यार्थी शिक्षण घेतात। तिथं 10 शिक्षकाची भरती आहे, परंतु सध्या तिथं 4च शिक्षक आहे आणि आम्हाला 6 शिक्षकाची कमतरता आहे। आम्ही जिल्हा परिषदला वेळोवेळी निवेदन दिले, पाठपुरावा केलं, पण जिल्हा परिषदनं आमच्या निवेदनाचं काहीच केलं नाही। त्यामुळे आज आम्हाला या विद्यार्थ्यांना इथं आणणं लागलं। इथं आम्ही आंदोलनात एक पिता म्हणून मी इथं माझ्या पालकासाठी चांगलं शिक्षण भेटावसाठी समजा विद्यार्थ्यांसोबत इथं आलतो। आमची शासनाला इतकी विनंती आहे की लवकरात लवकर आम्हाला शिक्षक अवेलेबल करून देण्यात यावे। खबर खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्मार्ट सिटी लाइट हाउस का काबिल सताइश इक़दाम। 10वीं 12वीं के बाद तलबा को दी जा रही है करियर बनाने की मुफ्त ट्रेनिंग। इस मौके से फ़ायदा उठाने मुतल्लिक़ा हुक्काम ने ज़रूरतमंदों से की अपील। मुल्क भर में सबसे पहले शहर में मुनक़िद किए गए प्लागाथान दौड़ मुकाबले, सैकड़ों बच्चों, बूढ़ों व नौजवानों ने की शिरकत। शहर में बिजली बिलों के लिए नया स्मार्ट मीटर तरीक़ाकार नाकाबिल कबूल, इससे ग्राहकों और शहरियान पर पड़ेगा इजाफी बोझ। समाजवादी पार्टी ने किया महावितरण दफ्तर पर शदीद मुजाहरा, मेमोरेंडम पेश। और रियासती ऐवान विधान परिषद के रहनुमा अंबादास दानवे को स्पीकर ने किया मुअत्तल। दानवे ने करार दिया फैसले को एकतरफा और गैर मुनसिफाना। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है।
कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।